हाजरीन, एक बार सूरह हमद और 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत करके मरहूम अलमदार अली इब्न साजिद अली खुर्शीद ज़हरा बिनते अय्यूब अली की रूह को बख्श दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अलमदार अली इब्न साजिद अली खुर्शीद ज़हरा बिनते अय्यूब अली। फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाहु लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल हक़ सलवातु वस्सलामु अला रसूलिस सकलैन महबूब रब्बिल मग़रिबैन वल मशरिक़ैन जद्दिल हसनी वल हुसैनी अबिल क़ासिम मुहम्मद। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारिका व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसी के नाम से इब्तिदाई कलाम कि बेशक जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है, वो रहमान है, वो रहीम है, वो अजीम है, वही कदीम है और वो अला कुल्ली शैइन कदीर भी है। इस आये करीमा के ज़ैल में कुरान मजीद का पहला सूरा कल भी आपकी खिदमत में इब्तिदाई आयत की तिलावत की और कोशिश ये है कि इंशाअल्लाह मजीद भी आपकी खिदमत में कुरान मजीद की इस इब्तिदाई सूरे पर गुफ्तगू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुरान मजीद का ये सूरा जो अल्लाह की तारीफ से शुरू हो रहा है, अल्लाह की हम्दो सना से शुरू हो रहा है, मगर अल्लाह ने लफ्ज़ अल्लाह इस सूरे में कि सबसे महबूब नाम अल्लाह है, मगर सूरे की इब्तिदा हो रही है
अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम तारीफें, तमाम हम्दो सना उसके लिए जो आलमीन का पालने वाला है। इन्हीं कहा कि जो आलमीन का खल्क करने वाला है, आलमीन का पालने वाला है। बड़ी शुक्रगुजार हुआ। बेहतर सलवात दिया करते मोहम्मद। शुक्रगुजार हूं आपकी खूबसूरत समातों की। कल जाहिर सी बात है, कल की मजलिस में ताखीर भी हुई थी और थोड़ा सा अल्लाह की रहमत ने, लेकिन आज आप भी आमादा हो जाएं और मैं भी कोशिश कर रही हूं कि बेहतर तमहीदी मंजिल से गुजर जाऊं। आज की ये जो तमहीद है ये मजीद आगे की मजलिसों में चलेगी। अगर तमहीद बेहतर तौर पर पहुंच जाती है तो तकरीरें आसान हो जाती हैं। उसी के नाम से शुरू जो रहमान और रहीम है, तमाम तारीफें, तमाम हम्दो सना उसके लिए जो आलमीन का पालने वाला है। खालिक नहीं कहा अल्लाह ने, खल्क करने वाला नहीं, पालने वाला। वही खालिक है, लेकिन यहां लफ्ज पालने वाला। वैसे ही जैसे माँ बाप पालने वाले, इसीलिए अल्लाह ने कुरान मजीद में जहां जहां अपना जिक्र करा है, अपने बाद वालिदैन का जिक्र किया है। इताअत करो, जब अपना जिक्र किया तो साथ में वालिदैन का। पालने वाला, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जो आलमीन का पालने वाला है। अब जब हमने लफ्ज आलमीन का इस्तेमाल, आप देखिए तफसीर में पढ़िए सूरह हम्द की, ऐसा सूरा कुरान मजीद का। देखिए कुरान मजीद की एक एक सूरत, एक एक आयत, एक एक लफ्ज मौजिज़ा और आलम इंसानियत के लिए हिदायत है। इसमें कोई शक नहीं है कि एक एक लफ्ज हिदायत है। हर सूरे की अपनी अहमियत है, हर आयत की अपनी अहमियत है, लेकिन कुरान मजीद का वाहिद सूरा है जो मक्के में भी नाजिल हुआ है और मदीने में भी नाजिल हुआ है, जिसे मक्की भी कहते हैं और मदनी भी कहते हैं। ये 2 बार क्यों नाजिल हुआ है? देखिए बहुत सारी तकरीरें आप सुनते हैं, मुसलसल तकरीरें सुनते हैं, लेकिन अब चूंकि आपके साथ मुझे बराबर 9 दिन अभी और रहना है, अब 8 दिन तो रहना ही रहना है, कि मजलिस कल की होगी, आज को जोड़ लीजिए तो 9 दिन है। तो मैं अपनी बेटियों के लिए जरूर ये चाहूंगी कि साल भर तक कोई ऐसी बात, कोई ऐसी हिदायत का जुमला आपकी समातों तक पहुंचा दूं कि आपकी भी निजात का सामान हो और मेरी भी निजात का, और साहिब खाना के लिए भी, जो बड़े एहतमाम से खूने जिगर लगाकर ज़हरा के लाल के लिए फर्श बिछाते हैं। तो हम सबसे हिसाब तो इमाम लेंगे ना, आपसे भी लेंगे, हमसे भी लेंगे। तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जो बराबर आपके साथ हूं, कोई ऐसी बात आप तक पहुंचा दूं जो साल भर तक कम से कम आपकी समातों में रहे और हिदायत होती रहे। सूरह हम्द वो सूरा है जो नमाजी नमाज में जरूर पढ़ता है। लोगों को आने दीजिए, मौजू आगे बढ़ता रहेगा। बहुत ताखीर हो चुकी, सब मिलजुल कर एक बेहतर सलवात दिया कर देंगे। हर नमाजी नमाज में पढ़ता है, बिना सूरह हम्द के नमाज मुकम्मल नहीं है। और जो अभी जब नमाज कसर होती है तो वो रकातें हटा दी गई हैं जिसमें सूरह, वही रकातें हटाई हैं जिसमें सूरह हम्द नहीं है। आपने गौर किया? अब ये 2 बार क्यों सूरा नाजिल हुआ? मक्की भी है और मदनी भी है। मेरी बेटियां तवज्जो दें, मैं अपने बुजुर्गों से नहीं।
खिताब कर रही हैं अपनी बेटियों से, अपनी बहनों से। भाई माज़ल्ला हम ये तो नहीं समझ सकते कि रसूल अल्लाह भूल गए होंगे जो अल्लाह ने दोबारा से ये सूरा नाजिल किया। क्या ये मुमकिन है कि अल्लाह का रसूल, हाँ भाई लोगों ने लिखा है, किताबों में ये लिखा है, और यहूदियों ने नहीं, ईसाइयों ने नहीं, मुसलमानों ने लिखा है कि रसूल अल्लाह भूल जाते थे, ये भूल गए, वो भूल गए, वो। क्या आप इस किस्म के मुसलमान हैं कि आप ये सोच लें कि रसूल अल्लाह कोई चीज भूल जाएंगे? मुमकिन नहीं है। फिर अल्लाह ने ये सूरा 2 बार क्यों नाजिल किया? क्या वजह थी? और इतनी सख्ती है कि बिना सूरह हम्द के नमाज मुकम्मल नहीं है। सूरा शुरू हुआ, देखिए कुरान डराने वाली किताब नहीं है, इसकी पहली ही आयत गवाही दे रही है कि वो रहमान भी है और रहीम भी है। रहमान है, इंसान गुनाह करते चला जा रहा है, और अल्लाह फिर भी रिस्क भी दे रहा है, रोटी भी दे, सब कुछ दे रहा है। भाई जब फिरौन को तख्त तो ताज दे रहा है तो सोचिए कितना रहमान है। चाहता तो एक लम्हे में फिरौन का तख्त पलट देता, तो कौन सा बड़ा मसला था उसके लिए। जो अला कुल्ले शैइन कदीर है वो फिरौन का तख्त पलट देता, या नमरूद इतनी आग जला ही नहीं पाता। वो चाहता तो हाथों को शल कर देता, बारिश बरसा देता, वो सब कुछ कर सकता, अला कुल्ले शैइन कदीर है। लेकिन पहली मंजिल में, कुरान मजीद की पहली ही आयत में उसने वाज़े लफ्जों में कहा कि वो रहमान है और रहीम है, वो डराने वाला नहीं है। और उसके बाद सूरा शुरू हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उसके लिए जो आलमीन का पालने वाला है। सूरह हम्द कुरान में वो सूरा जिसे सूरह इब्तिदा भी कहा जाता है, सूरह फातिह कहा जाता है, सब्बे मसादी कहा जाता है, यानी 7 आयत का सूरा जिससे कुरान मजीद की इब्तिदा हुई है। 2 बार नाजिल हुआ, मक्के में नाजिल हुआ, मदीने में नाजिल हुआ। और सूरह हम्द वाहिद सूरा है कि जिसमें बंदा डायरेक्ट अल्लाह से गुफ्तगू कर रहा है। डायरेक्ट आपको, अगर आपके जहनों में, मैंने पहले ही कहा था कि अगर आप चीजों को जहन में रखेंगी तो आगे की तकरीर आसान हो जाएगी। हर सूरे से पहले बिस्मिल्लाह है, लेकिन सूरे के मफहूम से बिस्मिल्लाह मिलती है। ऐसा नहीं है कि खाली सूरह हम्द बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से बस अल्लाह ने सूरा शुरू कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर सूरह हम्द से पहले बिस्मिल्लाह रखी है तो बिस्मिल्लाह सूरह हम्द से कनेक्टेड है। जिस सूरे से पहले बिस्मिल्लाह है उस सूरे से कनेक्टेड है। ये मौजिज़ा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का। वो रहमान है और रहीम है, तमाम तारीफें उसके लिए जो आलमीन। जब लफ्ज़ आलमीन आ गया तो अब आलमीन में क्या है? जमीन का फर्श है, आसमान का शामियाना है, दरियाओं की रवानी है, समंदर की वहदानी है, बादलों का शोर है, हवाओं का जोर है, दरिया है, दरख्त है, फरिश्ते हैं, कौसर है, सलसबील है, मलाइका है, हूरे हैं। ये पूरी कायनात किसने बनाई है? अल्लाह ने बनाई है। अब जब हम ये सोचते हैं कि अल्लाह ने जमीन बनाई हमारे लिए, आसमान बनाया हमारे लिए, हाँ ये सब चीजें हमारे लिए हैं, देखिए हम समझ नहीं पा रहे हैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं। अल्लाह ने ये सारी चीजें इंसान के लिए बनाई है। जमीन इंसान के लिए बनाई, आसमान इंसान के लिए बनाया, दरिया इंसान के लिए बनाए, दरख्त इंसान के लिए बनाए, हूरे इंसान के लिए बनाई, मलाइका इंसान के लिए बनाए, जन्नत इंसान के लिए बनाई, कौसर इंसान के लिए बनाया। पूरी कायनात अल्लाह ने उस मखलूक के लिए बनाई जिसे अशरफ कहा है। और जब हम ये देखते हैं कि अल्लाह, भाई देखिए आप किसी के घर में बेटियां बैठी हैं, बहुत खामोशी से सुन रही हैं, तो थोड़ी सी मिसाल, आप किसी के घर गए, उसने आपके लिए बेहतरीन खाना बनाया, कोई दावत है, ये भी बनाया वो भी बना, और आपको पता है आप ही के लिए बनाया,
तो एक अंदर से एक मोहब्बत, एक उनसियत का जज्बा मेरे लिए। जब हम ये सोचते हैं कि अल्लाह ने ये जमीन हमारे लिए बनाई, आसमान हमारे लिए बनाया, दरिया हमारे लिए बनाए, तो हम उसके करीब होते हैं, मोहब्बत का जज्बा हमारे ऊपर हावी होता है। और यही मोहब्बत का जज्बा है भाई, बुनियादी चीज है मोहब्बत, बुनियादी शय है मोहब्बत। ये मोहब्बत इंसान से सब कुछ करा देती है भाई। मोहब्बत ही तो आपको यहां तक लेकर आई है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है ना, तभी तो हम यहां तक आए हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है, तभी हमारी आंख में आंसू आते हैं भाई। किसी की आप मुसीबत सुन लीजिए, अगर कोई दुश्मन है तो आपकी आंख में आंसू आएंगे, आप कहेंगे हाँ सही हुआ, इसने इतना धान बोया। इंसानी फितरत है। जिससे मोहब्बत होती है उसके लिए आंख में आंसू आता है। अब जब मोहब्बत का जज्बा हावी हुआ तो इंसान तड़प कर आया। रसूलुल्लाह मोहब्बत करते थे, इससे मोहब्बत करते थे, तो लोग रसूलुल्लाह का दामन थामे मोहम्मद मोहम्मद कर रहे हैं। अल्लाह भी ये देख रहा था, ये सब मोहम्मद मोहम्मद किया करते हैं, तो आयत नाजिल कर दी, अल्लाह सलोकुम अलैहि हजरत इला मवद्दती फिल कुर्बा। मेरे हबीब इनसे कहो कि अगर ये तुमसे मोहब्बत करते हैं तो तुम्हारे कराबतदारों से मवद्दत करें। ये मवद्दत है जो हम सब यहां पर बैठे हुए हैं। तो बुनियाद है मोहब्बत। जब हमने सोचा अल्लाह ने ये कायनात हमारे लिए बनाई है, तो एक मोहब्बत का जज्बा बेदार हुआ। अल्लाह ये नहीं कहता है तुम खौफ से सजदा करो, तुम शौक से सजदा करो। अल्लाह को शौक का सजदा पसंद है। मारे बांधे तो सबसे सजदा करवा सकता था, और जब सजदा करो तो मारिफत के साथ करो। देखिए, ऐसा नहीं है कि खाली हम नमाजें पढ़ रहे हैं। मैंने पहले ही कहा तमीदी मौजू है, अगर आपको अच्छा लगेगा तो फिर आगे बढ़ती रहूंगी, कल फिर बढ़ूंगी आगे। देखिए, ये मोहब्बत का जज्बा इंसान से सब कुछ करवा लेता है। बुनियादी चीज है मोहब्बत। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वहां भी नमाजें पढ़ी जा रही थी। जो लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर को जल्द काटने के लिए आमादा थे, वो भी नमाज पढ़ रहे थे। सजदा वहां भी था, अजानें वहां भी थी, हज वो भी एक बार नहीं कितनी बार हज कर चुके थे। जिक्र इलाही वहां भी हो रहा था। बेटियों के लिए पढ़ रही हूं, जिक्र इलाही वहां भी हो रहा था। जिक्र तो थी मगर फिक्र नहीं थी। जिक्र तो थी। मैं अपना जुमला आपकी खिदमत में दोहरा रही हूं कि ये जो शोर है ना, ये जो शोर है, नारे हैदरी का शोर है, इसको शऊर में बदलिए। इस जिक्र को फिक्र में बदल दीजिए। मैं जाहिर सी बात है भाई, 40 मिनट 45 हद से ज्यादा अगर 1 घंटा भी पढ़ दिया, मैं आपके सामने सारी चीजें नहीं पेश कर सकती, मैं तो इशारे दूंगी। वहां भी नमाज़ें अदा हो रही है, वहां भी अज़ानें हो रही है, वहां भी हज हो रहा है, लेकिन वहां जिक्र इलाही हो रहा है, फिक्र नहीं है। जिक्र के साथ फिक्र जरूरी है। फिक्र कैसे होगी? जब इल्म की रोशनी होगी। जितना इल्म होगा उतनी मारिफत होगी, जितनी मारिफत होगी उतनी बुलंदी होगी। ज़हन में ये जुमला महफूज कर लीजिए, और जब भी आइए दुआ करिए इल्म की। अब मोहब्बत पैदा हुई अल्लाह के लिए। अल्लाह कहता है तुम मुझे सजदा करो शौक से, खौफ से नहीं। अल्लाह को शौक का सजदा पसंद है। आप देखिए सूरह हमद अल्लाह क्यों कह रहा है तिलावत करने के लिए। कुरान आसान नहीं है, कुरान समझ में ही नहीं आएगा, ये तो रसूल अल्लाह कह कर गए। ये तो सदका है इस फर्श अज़ा का, फैज है इस फर्श अज़ा का, जो चीजें हम तक पहुंच रही हैं।
और अगर मारिफत होगी तो समझ में भी आ जाएंगी, क्योंकि रसूलुल्लाह ने अगर कुरान का समंदर छोड़ा है तो मिसले सफीना नूह अहले बैत भी छोड़े हैं, अहले बैत की कश्ती छोड़ी है। इमामत का सिलसिला यूं ही नहीं कायम हुआ है। अगर हम इनसे वाबस्ता हो गए तो कुरान भी समझ में आ जाएगा, दीन भी समझ में आ जाएगा। सलवात पढ़ते मोहम्मद। देखिए, मैंने पहले ही दिन आपसे कहा था कि सब जन्नत में जाएंगे। छठे मासूम ने कहा है ना कि हुसैन पर जो 2 आंसू बहाए जन्नत, तो आंसू बिना मोहब्बत के नहीं आते हैं। अहम जज्बा मोहब्बत है। ये तो सब पाक समाते हैं, इनको शहजादी बुलाती। देखिए, जिसको तौफीक देगा, जिसको इमाम तौफीक देंगे, जिसको शहजादी तौफीक देंगे, वही इस फर्श अज़ा पर तड़प कर आएगा, वरना आप आमादा होते रहिए, नहीं पहुंच सकते। तो अहम जज्बा है मोहब्बत। मोहब्बत में हम गिरिया करते हैं, मोहब्बत में हम सजदा करते हैं। मोमिन की मेराज है नमाज, और नमाज की मेराज है सजदा। जब हम सजदे में सर झुकाते हैं तो खौफ से झुका रहे हैं या शौक से झुका रहे हैं। अल्लाह को हमारे सजदों की जरूरत नहीं है। देखिए, आज मुझे यहाँ के बाद कोई मजलिस नहीं पढ़नी है। अब मुझे नहीं पता आपको जाना है अभी किसी मजलिस में? नहीं ना। तो अगर भाई कल थोड़ा सा जल्दी, तो अगर आज थोड़ा सा वक्त ले लूं तो कोई परेशानी की बात तो नहीं। अब ये तमहीद चल रही है, पूरी कायनात अल्लाह को सजदा कर रही है। चरिंद परिंद मलाइका सब अल्लाह को सजदा करे, दरख्त दरिया सब सजदा कर रहे हैं। अल्लाह को हमारे सजदों की जरूरत नहीं है। भाई हमारे सजदे तो वैसे ही हैं जैसे कोई पूरी तवज्जो है। अगर आज की तकरीर समझ में आई, यकीन जानिए अगर जहनों से होकर दिल में चली गई तो आपकी नमाजों का अंदाज बदल जाएगा। ये जिम्मेदारी है मेरी। अगर आप बावजू आए हैं और समझने की गरज से आए, हमारे हमें सजदों, अल्लाह को हमारे सजदों की जरूरत नहीं है। जिसे कायनात का जर्रा जर्रा सजदा कर रहा हो, उसे सजदों की हमारी जरूरत नहीं है। का तुम्हारे सजदे तो वैसे ही हैं जैसे कोई कौवा सूखी हुई जमीन पर चोंचे मारा करता है। जब हम अल्लाह को सजदा करते हैं, एक सजदा करते हैं, जब हम अपना सर उसके सामने झुकाते हैं ना, तो दुनिया के सामने हमारा सर बुलंद हो जाता है। आप महसूस, मुझे नहीं पता आप कितना महसूस कर रहे हैं, आप महसूस करके देखिए। उसको सजदा करिए और उसके बाद फिर ये सोच लीजिए कि अब हमने सब कुछ उसके हवाले, यानी अपने आप को सरेंडर कर दिया ना। हमने अपने आप को सरेंडर कर दिया तो अब वो जाने और उसका काम जाने। अब जो कुछ करेगा वो करेगा, जैसा चाहेगा वैसा करेगा। ये इस्लाम दूसरे मज़ाहिब की तरह मजहब नहीं है। ये मजहब पूरा निजाम हयात अल्लाह ने कुरान के जरिए हमको दिया है। जुमलों को जहन में रखिए, ना भूलिए तो आसानी होगी। कब खाना है, कैसे खाना है, कब सोना है, कितना सोना है, कब जागना है, कैसा कैसा लिबास पहनना है। आप देखिए, हम कुरान के हिसाब से नहीं, शरीयत के हिसाब से नहीं। जो मर्जी आया खा लिया, जब मर्जी आए सो गए, जैसे मर्जी आए चल दिए, जैसी मर्जी आए लिबास पहन लिया। कभी इतना ढीला पहन लिया कि संभाला नहीं जा रहा, कभी इतना टाइट पहन लिया कि चला नहीं जा रहा, कभी इतना ऊंचा पहन लिया। शरीयत यानी एक एक चीज, कैसे खाना, लुकमे को कितना चबाना है, ये है इस्लाम, ये है दीन।
तमाम तारीफें उसके लिए जो आलमीन का पालने वाला है, और इस आलमीन को अल्लाह ने हमारे लिए खल किया है। सूरह हमद को नमाज में वाजिब करार दिया कि जब भी तुम नमाज के लिए खड़े हो, डायरेक्ट, अब कोई बीच में नहीं है, डायरेक्ट अल्लाह से गुफ्तगू है। अब नमाज शुरू हुई, मोमिन की नमाज शुरू, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब नमाज में मैंने पहले ही कहा कि दिल और दिमाग कभी नहीं सोते। जब नमाज में खड़े होते हैं, दिमाग न जाने कहां कहां जाता है, न जाने कहां कहां जाता है। आप यकीन जानिए, नमाज में ही ख्याल आता है कि अब जो है वो कंट्रोल में अनाज कब मिलेगा। हाँ, ये किताबी बातें नहीं करी, प्रैक्टिकल बातें। बच्चे का यूनिफॉर्म पड़ा हुआ है, धोना है, सब नमाज में ख्याल आते हैं। जब हमने नमाज को शुरू किया, जितने खुशू और खुशू के साथ हमने नमाज का आगाज किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसके नाम से शुरू किया जो रहमान है और रहीम है, जो फिरौन पर भी रहम कर रहा है और मूसा के लिए भी रहीम है। जो नमरूद, भाई उसका रहमो करम है ना कि दावा खुदाई कर रहे हैं, वरना चाहता तो एक लम्हे में सबको नेस्त नाबूद कर देता। वो इतना रहमान है। मालिक यौम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उसके लिए जो आलमीन का पालने वाला है। मालिक यौमिद्दीन। अब देखिए, बंदा नमाज में अल्लाह से कह रहा है मालिक यौमिद्दीन, तू ही यौम आखिर का मालिक है ना। देखिए, वो यौम आखिर का बड़ी आसानी से आप लोग सुन रहे हैं, क्योंकि अभी जुड़े नहीं है ना। अभी सुन लीजिए, अब जब नमाज में खड़े होइएगा तो जुड़कर नमाज पढ़िएगा, इन आयात के मानों से जुड़कर नमाज पढ़िएगा, नमाज का अंदाज बदल जाएगा। मालिक यौमिद्दीन, अब जिसकी जो समझ में आ रहा है वो कर रहा है, जिसकी जो समझ में आ रहा है जिसको कह दिया, है ना। ये सोचे बगैर कि हमारे जुमलों से किसी को कितनी तकलीफ हुई है, किसी को कितनी परेशानी हुई है, दो लोगों के बीच में लड़ाई हो गई है, किसी के बीच में ये सब सोचे बगैर जो मर्जी, अल्लाह कह रहा है कहो कि मालिक यौमिद्दीन, यौम आखिर का मालिक वही है। अंबिया भी जब नमाज अदा करते थे तो अल्लाह से दुआ करते थे कि पालने वाले, रोज से कयामत अपने अदल से नहीं, अपने फजल से हिसाब करना। कोई नबी, देखिए, जरा सी इंसान इबादत करने लगता है, उसको लगता है हम तो जन्नत में चले ही जाएंगे, इतनी इबादतें कर रहे हैं। उसको हमारी इबादतें हम कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, उसको जरूरत नहीं है, पूरी कायनात उसकी इबादत कर रही है, उसे हमारी इबादतों की क्या। मालिक के जरा से इंसान सोचता है, नबी भी ये नहीं कह सकते। मैंने पढ़ा है तारीख में कि जब दुआ करते थे तो कहते थे पालने वाले, रोज कयामत अपने अदल से नहीं, अपने फजल से हिसाब करना। जनाबे सलमान फारसी ईमान के 10वें दर्जे पर फायज है, जिनके लिए रसूल अल्लाह का ये जुमला कि फारस के ये वो लोग हैं कि अगर इल्म और ईमान सुरैया पर भी मिले तो ये जाकर ले आएंगे। वो भी आखिरी लम्हों में अपने कफन पर लिख रहे हैं कि पालने वाले, तेरी बारगाह में आ रहा हूं, ना दौलत ईमान है ना कल्बे सलीम है। हम जरा सी इबादत करते हैं तो लगता है कि बस अब तो हमने जन्नत का टिकट कटवा लिया, हम तो जन्नत में चले जाएंगे, और किसी को तंज कर दिया, किसी को मना कर दिया, किसी को रोक दिया। तुम नमाज नहीं पढ़ते, तुम ये, अंदाज बदल जाता है। जनाबे सलमान फारसी ईमान के 10वें दर्जे, पालने वाले तेरी बारगाह में आ रहा हूं, ना ईमान की दौलत है ना कल्बे सलीम है। नबी भी ये नहीं कह सकते कि पालने वाले सब जन्नत का नहीं, अपने अदल से नहीं, अपने फजलो करम से हिसाब करना। तू यौम आखिर का मालिक है, मालिक यौमिद्दीन, तू यौम आखिर का मालिक है। इया का नाबुदो व इया का नस्तईन, ऐ मेरे माबूद, हम सिर्फ तेरे आगे सर को झुकाते हैं और सिर्फ तुझसे मदद चाहते हैं। यही है ना, यही तो माने।
या का नाबुदो व या का नस्ते, मेरे माबूद हम सिर्फ तेरे आगे सर को झुकाते हैं, हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, ना हम किसी के आगे सर झुकाते। पूरी तवज्जो। दुनिया में किसी से जरा सा फायदा हुआ, इसीलिए कहा कि जब इनके आगे सर झुकता है तो जमाने के आगे सर उठ जाता है। मेरे माबूद हम सिर्फ तेरे आगे सर को झुकाते हैं और सिर्फ तुझसे मदद चाहते हैं। तो हम लोग, हमारा ये जुमला कोई सुन रहा था, उसने कहा आप लोग कहते हैं मजलिसों में कि मेरे माबूद हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और तुझसे मदद चाहते हैं, लेकिन अगर ठोकर भी लगती है तो कहती हैं या अली मदद। हाँ तो भाई कहते तो हैं या अली मदद, है ना भाई, हम लोग कहते तो हैं या अली मदद। अल्लाह कह रहा है कहो कि किसी के आगे सर नहीं झुकाएंगे और किसी से मदद नहीं मांगेंगे। अब आप आमादा हैं तो अब तकरीर को आगे बढ़ाओ। हाँ भाई आप कहते तो हैं मगर अमल कहाँ करते? जब भी ठोकर लगती तो कहते या अली मदद। हाँ कहते तो हैं या अली मदद, लेकिन अगर या अली मदद कहते हैं तो अपनी मर्जी से नहीं कहते हैं, हुक्म खुदा और सीरत रसूल के ज़ैल में कहते हैं, क्योंकि अल्लाह ने ये तमाम अहकामात अपने हबीब के जरिए दुनिया में भेजे। हमने जन्नत देखी नहीं थी, नबी ने बताई है, हमने मान ली। हमने कौसर देखी नहीं, मोहम्मद रसूल अल्लाह ने कहा है, हमने मान ली। हमने सलसबील देखी नहीं, अल्लाह के हबीब ने कहा है, हमने मान ली। हमने मलाइका से हम मिले नहीं, उसने कहा है, हमने मान लिए। उसने कहा कि हूरे हैं, हमने हूरों को देखा नहीं, लेकिन अल्लाह के हबीब ने कहा, हमने मान ली। अल्लाह का हबीब जो जो कहता रहा हम मानते रहे। अगर हमने अली को पुकारा है तो अपनी मर्जी से नहीं पुकारा, हुक्म खुदा और सीरत नबी के ज़ैल में पुकारा है। सलवात बर मोहम्मद। भाई डायरेक्ट अल्लाह ने हम तक कुछ नहीं पहुंचाया, अपने हबीब के जरिए पहुंचाया है। देखिए अभी तौहीद पे गुफ्तगू हो रही है ना, अब नबूवत जो कुछ भी पहुंचाया अपने हबीब के जरिए। हम अगर अली को पुकारते हैं, देखिए अल्लाह का भी तो एक नाम अली है ना, तो आप ये क्यों समझते हैं हम किसी और को पुकार रहे हैं? भाई अल्लाह का भी एक नाम अली है, और अल्लाह तो कुरान में कह रहा है अलीउल कबीर। ये एक और कयामत का जुमला है, आप नहीं समझ पाई, कहां समझ पाई? अलीउल कबीर यानी वो कबीर अली है। भाई दो लोग बैठी गए, ये बड़ी हैं दोनों बहन, मिसाल के तौर पर, मुझे नहीं पता, मैं तो ऐसी मिसाल दे रही हूँ। ये दो बहनें बैठी हैं, मैंने कहा ये बड़ी हैं, तो बड़ी का मतलब ये बता रहा है कि ये छोटी हैं। अगर समझ गई तो यकीन जानिए किस कदम जमीन पर नहीं रहेंगे। भाई ये बड़ी है तो ये बड़ी का लफ्ज बता रहा है कि ये छोटी है। अल्लाह कुरान में कह रहा है अलीउल कबीर, वो बड़ा है तो कोई छोटा है ना, नहीं माज़अल्लाह। इसीलिए अली ने बार बार सजदा करके बताया कि वो लायक सजदा है, लेकिन अल्लाह ने तो कहा ना, कहा भाई आप तो जब ठोकर भी लगती तो कहते या अली मदद। हाँ कहते हैं या अली मदद, तो हम अल्लाह को पुकारते, कहा नहीं आप अल्लाह को नहीं पुकारते, फिर किसे पुकारते? फिर किसे पुकारते? कहा आप अबू तालिब के बेटे अली को पुकारते। हमने तो इतनी लंबी तान नहीं लगाई, या अबू तालिब के बेटे अली मदद फरमा। और रह गई अली की बात, तो आजकल तो गली गली अली है ना, अहमद अली, मोहम्मद अली, फलाने अली, कितने अली हैं। तो किसी को भी पुकार लिया, कहा नहीं, ना आप अल्लाह को पुकारते हैं, ना आप गली वाले अली को पुकारते हैं, आप अबू तालिब के बेटे को पुकारते हैं। हमने कहा नहीं, लेकिन लोग समझ गए। इसका मतलब ये हुआ कि खाली हम ही नहीं देख रहे थे, और भी लोग देख रहे थे कि खैबर में रसूल अल्लाह ने कहा नादे अलियन मजहरुल अजाइब। भाई और भी लोग देख रहे, तभी तो ये इतराज। आप नहीं, अबू तालिब के बेटे अली को पुकारते। हमने कहा नहीं, लोग समझ गए। 39 दिन तक जंग चली ना, ये 40 दिन का चिल्ला खैबर से बन रहा है। 39 दिन तक जंग चलती रही,
अब ये खैबर की पूरी तारीख और बड़ी अच्छी है, आप सुनेंगे तो हंस मिलेगा, मगर अभी तो नहीं, आज मौजूद नहीं है, मौका होगा तो फिर सुना दूंगी कभी खैबर की तारीख। 39 दिन तक चलती रही, कभी ये अलम लेकर गए, कभी वो अलम लेकर गए, कभी वो अलम लेकर गए, और वापस पलट कर आते। रसूल अल्लाह पूछते थे क्या हुआ, तो कहते थे कि ये लश्कर जो है वो छोड़कर भाग आया, तो बताइए जंग कैसे करें। लश्कर से पूछा तुम क्यों, तो कहा नहीं पहले सरदार भागा था तब हम भागे। ये खैबर, भाई खैबर में लिखी है तारीख, बड़ी तारीख लिखी है। तो आपके चेहरों पर मुस्कुराहट है, ये सिया हुरूफ है खैबर के, कि कलमा पढ़ने के बाद मैदान छोड़कर मुसलमान भागा, और जो मैदान छोड़कर भागे वो काफिर है। तो कभी कोई गया अलम लेकर वापस आ गया, कहा पहले लश्कर भागा, लश्कर से पूछा तो कहा सरदार भागा, सरदार से पूछा तो कहा लश्कर भागा। मैं 39 दिन तक ये चलता रहा। 40वें दिन रसूल अल्लाह ने ऐलान किया कि अब उसे अलम दूंगा जो मर्द होगा, कर्रार होगा, खैर फर्रार होगा, हमले पर हमला करने वाला होगा, जो मैदान जंग से भागने वाला नहीं होगा, जो खुदा और रसूल को दोस्त रखता होगा और खुदा और रसूल भी उसे दोस्त रखते होंगे। अब दोस्ती की बुनियाद क्या है? मोहब्बत। भाई मुंह से बोलिए तो कुछ समझ नहीं लिया, जब आप बोले तो हमें लगा हाँ बात पहुंच रही है। भाई दोस्ती की बुनियाद क्या है? मोहब्बत, जिससे अल्लाह और रसूल मोहब्बत करते होंगे, और जो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता होगा कल उसे अलम देंगे। तो अब ये रात तो हक बनता है कि आप तक पहुंचा दूं। तो अब रसूल अल्लाह ने ऐलान किया कि कल उसे अलम दूंगा। तो अब सारी रात कैसे गुजरी होगी, कैसे गुजरी होगी सारी रात। अब आप सोच लीजिए भाई क्यों इतनी बेचैनी है, क्यों ये सारी रात जाग रहे हैं, क्यों तस्बीहां पढ़ी जा रही है, क्यों जिक्र हुए चले जा रहे हैं? इसलिए कि अब खाली अलम नहीं मिलना है, अलम के साथ कुछ सिफात जुड़ गई हैं। जिसको ये अलम मिलेगा वो मर्द होगा, कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा, हमले पर हमला करने वाला होगा, मैदान जंग से भागने वाला नहीं होगा, जिसे खुदा और रसूल दोस्त रखते होंगे और जो खुदा और रसूल को भी दोस्त रखता होगा। अब ये जो सिफात जुड़ गई ना, इसने अलम की, भाई अलम का क्रेज बढ़ा दिया, अलम की मोहब्बत। वरना अलम में क्या है, ये तो हम जानते हैं कि अलम क्या है, ये तो अली वाले जानते हैं ना कि अलम क्या है। अब सारी रात लोग जाग रहे हैं। आपको एक मंजर बता दूं और करीब हो जाएंगे। अब मुझे पता नहीं, पहले राशन की दुकानों पे लाइन लगती थी, खुली नहीं है दुकान, सुबह से खुलने से बहुत पहले से लोग लाइन लगा लेते थे कि जैसे ही खुलेगी तब फौरन मिल जाएगा, है ना, जैसे ही खुलेगी फौरन। अब रात भर लोग लाइन लगाए हैं, और जैसे ही सुबह फजर के बाद रसूल अल्लाह अलम लेकर निकले। भाई देखिए नमाज फजर में अब पूरी तवज्जो अगर आप आमादा है तो अब जब नमाज पढ़िएगा तो इन जुमलों से जुड़कर पढ़िएगा। रोज रसूल अल्लाह नमाज पढ़ते थे, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो 40वें दिन भी रसूल अल्लाह ने कहा होगा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मेरे माबूद तेरे आगे सर झुकाया और तुझसे मदद मांग रहा हूं। यही कहा होगा ना, तर्जुमा तो यही ना, तुझसे मदद। तो फिर अल्लाह आया मदद के लिए, अल्लाह ने मदद, अल्लाह तो नहीं आया डायरेक्ट मदद के लिए। भाई अल्लाह डायरेक्ट मदद करता ही नहीं है। कैसे लोग वसीले के कायल नहीं है, बिना वसीले के तो अल्लाह मदद ही नहीं करता है। भाई जब रसूल अल्लाह ने कहा इय्याका नस्तईन तो क्या अल्लाह आया? कहा नहीं, अल्लाह नहीं आया। फिर क्या हुआ? रसूल अल्लाह ने कहा नादे अलियन मजहरुल जाए, तो क्या रसूल अल्लाह ने अपनी मर्जी से कहा कि अरे अली आ जाओ? रसूल अल्लाह ने अपनी मर्जी से अली को पुकारा?
नहीं, मेरा हबीब तो कुछ बोलता ही नहीं जब तक वही नाजिल ना हो जाए। तो इसका मतलब यह हुआ कि 40वें दिन अल्लाह ने खैबर में अपने हबीब से कहा होगा इय्याका नस्तईन की तफसीर में कि उस अली को पुकारो जो मजहरुल अजाइब है। इधर मोहम्मद ने आवाज दी नादे अलियन मजहरुल अजाइब, उधर अली ने कहा खंबर घोड़ा लाओ जल्दी से। कहा चलना है खैबर में। कहा या अली कैसे खैबर में चलना है? कहा तुम्हें चलना है? कहा चलना तो एक कदमों से निपट जाओ। खंबर कदमों से निपट गए। जितनी देर में अली पहुंचे मदीने से खैबर में, उतनी देर में खंबर भी पहुंच गए। उतनी देर में इधर रसूल अल्लाह ने पुकारा, उधर अली आए। वहां मंजर क्या है? रसूल अल्लाह ने कहा अली कहाँ है? कहा नहीं आ सकते। क्यों? कहा आंखों में तकलीफ है, आज नहीं आ सकते। और ये खुशी भी है कि आज अली नहीं आ पाए, आज अली नहीं आ पाए। तो कहा बुलाओ नादे अलियन मजहरुल अजाइब। मंजर ये है कि हर कोई ये चाह रहा है कि आज रसूल अल्लाह हमें देख ले। मेरे बुजुर्ग तो समझ गया, मैं बेटियों के लिए पढ़ दूं। जो आगे है दूसरा उसको ठेल रहा है कि हमको देख ले, हमको देख ले। सब मुसलमान हैं, सब कलमा पढ़ चुके हैं, सब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं, रसूल अल्लाह हमें देख लें। आगे कोई पंजों के बल खड़ा हो रहा है, कोई दूसरे को खिसका के आगे बढ़ रहा है। ये मंजर क्या है खैबर में? मुझे एक वाकया याद आता है, जब कभी मैं ये गदीर पढ़ती तो मुझे खैबर पढ़ती हूँ, वाकया याद आता है कि एक मस्जिद में एक नमाजी नमाज अदा कर रहा है। तो आसपास बहुत से लोग नमाज पढ़ रहे हैं। अब वो नमाज तमाम करने के बाद दुआ कर रहा है, या रज़्ज़ाक़ ऐ रिस्क देने वाले, ऐ आदिल अदल करने वाले, या करीम करम करने वाले, या रहमान रहम करने वाले, ऐ अजीम ऐ बुलंद। अब वो एक बार अरबी में कहता है, एक बार उर्दू में कहता है, एक बार अरबी में कहता है। तो जो आसपास लोग थे वो परेशान हो गए कि भाई या तो अरबी में कह ले या उर्दू में कह ले। ये एक बार अरबी की तान एक बार उर्दू की तान, ये समझ में नहीं आ रहा है। कहा नहीं समझे, अगर अल्लाह अरबी ना समझ पाए तो उर्दू ही समझ जाए। देखिए खैबर में वही लोग थे कि रसूल अल्लाह ये नहीं जानते कि रसूल अल्लाह नस्लें पहचान रहे हैं। अरे जब अली नस्लें देखकर तलवार चलाते हैं तो जिसका मसीह ऐसा है उसका रसूल कैसा होगा? शायद रसूल अल्लाह हमें ना देख पाए, पंजों के बल खड़े हो रहे हैं। रसूल अल्लाह ने किसी को देखा ही नहीं। नादे अलियन मजहरुल अजाइब, इधर आवाज दी, इधर मदीने से खैबर में अली आ गए। या रसूल अल्लाह, ये 39 दिन तक बेचारे जाते रहे, शिकस्त पर शिकस्त खाते रहे, और इस्लाम की तारीख में काले लफ्जों से सियाह हुरूफ से ये तारीख लिखवाते रहे कि मुसलमान 39 दिन तक मैदान छोड़ छोड़ कर भागा। पहले ही बुला लेते तो क्या तुम नहीं समझोगे? ये ना कहे कि हमें रसूल अल्लाह ने अलम दिया ही नहीं, वरना खैबर तो हम लम्हों में फतह कर लेते। 39 दिन जाते रहे, शिकस्त पर शिकस्त खाते रहे। 40वें दिन जब अली आए, कहा जाओ अली, कोई सवाल नहीं। कहा या रसूल अल्लाह कब तक लड़ू? कहा जब तक फतह ना हो जाना। इधर अली चले, उधर रसूल अल्लाह ने कहा, दोनों हाथों को बुलंद किया, अल्लाहुम्मा अदरल हक व हैसो मादा, पालने वाले जिधर जिधर अली जाए हक को उधर उधर मोड़ देना, हक को उधर उधर मोड़ देना। अब समझ में आया? अल कुरान माल अली वाली माल कुरान, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। अली खैबर में गए। अब खैबर नहीं पढ़ना, मौजू तो दूसरा है। खैबर नहीं पढ़ना, मैं जंगे कम पढ़ती, जंग नहीं पढ़ती, मैं जंगे नहीं पढ़ती, कभी मौका हुआ तो पढ़ भी दूंगी। अली खैबर में पहुंचे, पत्थर पर अलम को गाड़ा। खैबर का पहला बड़े मौजिजात है खैबर में। पहला मौजिजा के पत्थर पर अलम को गाड़ा। तो उन्होंने मरहब हारिस अंतर, बड़े शुजा और बहादुर थे,
उन्होंने बाकायदा एक नुजूमी को, जो सितारा देखने वाले, उनको बिठा रखा था और कहा था कि मेरी हुकूमत देखते रहिएगा। तो ये 39 दिन तक वो बताता रहा, अभी बहुत लंबी है हुकूमत, अभी बड़ी लंबी है हुकूमत, अभी खूब चलेगी हुकूमत। 40वें दिन जैसे ही अली ने पत्थर पर अलम को गाड़ा और नुजूमी ऊपर से गिरा नीचे। तो कहा इससे क्या हुआ? कहा हुकूमत तो गई, अब हुकूमत गई। कहा कैसे कह दिया कि हुकूमत गई? कहा कि जो सितारा धीरे धीरे चल रहा था, आज उसने लम्हों में तमाम चक्कर कर लिए और तेरी हुकूमत के जवाल पर आकर रुक गया। आज तेरी हुकूमत कोई नहीं बचा सकता। खैबर का पहला मौजिज़ा, अली ने पत्थर पर उनको गाड़ा। कहा कैसे गाड़ा? लोगों ने कहा कि वो इतने वर्षों के बाद एक सितारा निकलता है, अब जब सितारा निकलता है पत्थर मोम हो जाता है। ये वही मौका था कि वो सितारा आसमान की बुलंदी पर था, अली खैबर में आए, पत्थर मोम था, अली ने उस मोम में अलम को गाड़ दिया। अली ने कहा तुम हो सितारा परस्त, तुम सितारा देखकर बताते हो, हम इशारा करते हैं सितारा हमारे दर पर आ जाता है। तुम सितारों के हिसाब से चलते हो, सितारा हमारे हिसाब से चलता है। और खैबर का आखिरी में, पूरी खैबर नहीं, आखिरी मौजिज़ा कि अली ने खैबर के दर को 2 उंगलियों पर समेटा और पुल बना दिया। पूरा लश्कर अली का पुल पर से गुजरकर खैबर के अंदर। अब आप आमादा है तो कल पढ़ दूंगी अगर आपने कहा तो। अब आज खैबर नहीं पढ़ूंगी। खैबर बना कैसे, बेटियों के इल्म में इजाफे के लिए पढ़ दूंगी कि खैबर बना कैसे। खैबर इजराइल था, उस वक्त का इजराइल था। जैसे इजराइल बना था वैसे ही खैबर बना था। ये सब लानती थे। कुरान में आयत आई थी कि मोहम्मद इन सब को निकाल कर बाहर करो, यहूदियों को। कुरान में आयत आई कि सारे यहूदियों को निकाल के बाहर करो, और रसूल अल्लाह ने सारे यहूदियों को अली की मदद से निकाल कर बाहर किया। ये सब दुश्मन हो गए और फिर ऐलान किया जितने भी यहूदी हैं वो सब एक मकाम पर आकर इकट्ठा हो जाए। सारे यहूदी एक मकाम पर आकर इकट्ठा हुए, खैबर बना। 7 किले पत्थरों को काट काट के खैबर के बने। लेकिन अली ने मरहब, हारिस और अंतर को मारकर उन्हें उस मकाम पर पहुंचा दिया था कि बाकायदा उन्होंने तोहफे और तहाइफ दिए थे। और ये फिदक की जमीन भी यहूदियों ने दी थी तोहफतन, तोहफतन रसूल अल्लाह को। और जो चीज तोहफतन दी जाए वो अपनी मलकियत होती है। मैंने इशारा दे दिया आपको फिक्र की गरज से। अब मजीद दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है तो इंशाअल्लाह आगे फिर तस्करा करूंगी। या का नाबुदो व या का नस्ते, मेरे माबूद सिर्फ तेरे आगे सर झुकाते हैं और सिर्फ तुझसे मदद चाहते हैं। हम किसी के आगे सर नहीं झुकाते, तेरे आगे सर इसलिए झुकाते हैं कि तू लायक सजदा है। खौफ से नहीं, शौक से सर झुकाते हैं, खौफ से नहीं, और सिर्फ तुझसे मदद चाहते, किसी से मदद नहीं। जब ये यकीन हो जाता है बंदे को, फिर कोई मुश्किल नहीं रहती, फिर कोई परेशानी अपनी नहीं रहती। डायरेक्ट कन्वर्सेशन है बंदे का अल्लाह के साथ सूरह हम्द में। इसलिए अल्लाह ने 2 बार इस सूरे को नाजिल किया। हिजरत से पहले भी नाजिल किया, हिजरत के बाद भी नाजिल किया। इसीलिए इस सूरे को मक्की भी कहते हैं और मदनी भी कहते हैं। बाकी कुरान का कोई सूरा 2 बार नहीं नाजिल हुआ। इस सूरे को तुम बार बार अल्लाह के करीब आओ, अल्लाह से बात करो। तुम बार बार अल्लाह के करीब आओ, अल्लाह से डायरेक्ट बात करो। पूरा कुरान इस सूरे में सिमटा हुआ है। अभी आगे जिक्र करूंगी आपकी खिदमत।
पूरा कुरान इस सूरे में सिमटा हुआ है। 7 आयात में पूरा कुरान सिमटा है और इन 7 आयात को अल्लाह ने बिस्मिल्लाह में समेट दिया और बिस्मिल्लाह को बे में समेट दिया और बे उस नुक्ते में समेट दी जो बे के नीचे लगा हुआ है। और अली ने कहा अना नुक्ततुल तातुल बा, मैं बे के नीचे लगा हुआ वो नुक्ता हूं। इल्म का वो समंदर कि जिसकी कोई धार नहीं है, पूछो तो तुम मुझसे, इतना इल्म। जैसे जैसे हम इस सूरे को पढ़ते हैं दिल में मोहब्बत का जज्बा जागने लगता है। उनके रास्ते पर चलाना जिन पर तूने नेमतें नाजिल की हैं, उनसे बचा लेना जिन पर तू गजबनाक हुआ है। किस पर नेमतें नाजिल की हैं, किस पर गजबनाक हुआ है? करबला के मैदान में इस सूरे की आखिरी आयत मुकम्मल होती। इसीलिए मैं कहती हूँ कि करबला में कुरान के एक एक आयत, बहुत सारी कुरान में आयतें ऐसी हैं जो समझ में नहीं आती हैं। अगर करबला ना होती तो कभी ना समझ पाते। जैसे कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, अगर करबला ना होती तो समझ ही ना पाते कि मौत में भी जायका है। और मौत को कौन चख सकता है? किसी को मौका मिलता है चखने का? लीजिए चक्कर आया और दम निकल गया। रात में सो रहे थे, सुबह उठे, कोई चख पाता है जायका? या कभी किसी ने बताया कि ऐसा जायका था, मैंने चखा है? मौत का जायका है। अल्लाह भी जानता था कि ये सब जायके के शौकीन है। खास तौर पे शिया को तो सारे जायके पता है। तो अल्लाह ने मौत में जायका रख दिया कि तुम चाहो तो ये शहद से ज्यादा शीरी। जनाब कासिम का यही तो जुमला था ना, जब पूछा कासिम, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूछा कि कासिम तुम्हारे लिए मौत कैसी है, तो कहा कि चाचा जान शहद से ज्यादा शीरी। जब मोहब्बत हुसैन दिल में होती है, मोहब्बत इमाम दिल में होती है, मारिफत इमाम होती है, तो मौत का भी जायका शहद से ज्यादा शीरी हो जाता है। करबला का वाकया यकीनन होना था। हम करबला के वाकये को नहीं रोते हैं कि करबला का वाकया तो होना ही था, हम रोते हैं इमाम की मजलूमी पर। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब मदीने से चले, लोग मना करते रहे कि इमाम ना जाइए, ना, बनी उमैया से आप मुखालिफत मत लीजिए। इसलिए नहीं कह रहे थे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शिकस्त खा जाएंगे या माज़अल्लाह हार जाएंगे, या नहीं, जानते थे कि बनी उमैया जालिम है, बनी उमैया के अंदर रहम नहीं है। ए हुसैन आप उनके मुकाबिल में ना जाइए, वो जालिम है, उनके अंदर रहम नहीं है। अगर उन्होंने आप पर जुल्म किया, आपको कत्ल कर दिया, तो किसी को भी मारना उनके लिए मुश्किल नहीं रह जाएगा, किसी पर जुल्म करना उनके लिए मुश्किल नहीं रह जाएगा। मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अपना इरादा बदल नहीं सकता। रात नाना ख्वाब में आए थे और उन्होंने कहा कि हुसैन वो वक्त आ गया है कि जो तुमने बचपन में वादा किया था उसे पूरा कर दो। तो अब हुसैन का इरादा बदल नहीं सकता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला पहुंच गए और बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए। आपके सामने तो बहुत सारे वाकयात का तस्किरा भी नहीं होता है। करबला में 72 के अलावा न जाने कितनी शहादतें हुई हैं। नहीं, ये जाकिरीन नहीं पाते हैं आमतौर पर। जनाब कैस इमाम के खुतूत लेकर यहां से वहां जाते थे, कासिद थे इमाम के, और इतने मारिफत याफ्ता कि इमाम का खत लेके वहां जाना, फिर इमाम को लाके जवाब पहुंचाना, फिर इमाम का खत लेकर वहां जाना। तो जनाब कैस की भी शहादत हुई थी। और कैसे हुई थी कि यजीद ने उन्हें गिरफ्तार करवा लिया था और गिरफ्तार करवा के दरबार में कहा कि
तुम हुसैन को बुरा कहो और कहो कि ये प्रोपेगेंडा है, बनी हाशिम का ढोंग है, कोई दीन नहीं आया, कोई कुरान नहीं आया, कोई किताब नहीं आई, कोई रसूल नहीं आया, तो जनाब कैस ने कहा ये मुमकिन नहीं है, और इस जुर्म में उन्हें शहीद किया गया। ये सब मारिफत याफ्ता लोग थे, ना जाने कितनी शहादतें बीच बीच में ऐसी हुई जो आपको पता भी नहीं है। और इमाम करबला पहुंच गए, और उमर साद ने, देखिए बहुत सारे वाकयात करबला पहुंचने के बाद भी हुए। उमर साद ने बाकायदा तौर पर एक मीटिंग बुलाई 9 मुहर्रम की रात। अरे 9 मुहर्रम की मसाइब नहीं पढ़ रही मैं, अहम बातें जो आपकी खिदमत में जिक्र कर रही। तमाम को इकट्ठा किया और कहा कि देखो हमारा मकसद जंग करना नहीं है। हुसैन ने बैयत नहीं करी, यजीद का हुक्म है कि हुसैन का सर काट लिया जाए, तो अगर कोई वैसे ही हुसैन का सर काट के ले आए तो हम जंग से बच जाएंगे और इतने जंग और खिताल से हम महफूज हो जाएंगे। तो एक शख्स उसमें से खड़ा हुआ, तो उसने कहा कि उमर साद, मैं ये जानता हूं कि अगर मैं ये काम अंजाम दूंगा तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा, लेकिन फिर भी मैं ये काम करने पर तैयार हूं, लेकिन तू वादा कर कि मेरे अहलो अयाल की हिफाजत करेगा, मेरे बच्चों को सरकारी नौकरी देगा, और इतना, यजीद से कहकर सरकारी नौकरी दिलाएगा और इतना मालो मता हमें देगा कि हमारी पूरी जिंदगी आराम से हमारे अयाल की गुजर जाए। तो उमर साद ने वादा किया कि तुम हुसैन का सर ले आओ, मैं वादा कर रहा हूं कि तुम्हारे बच्चों को सरकारी, देखिए अगर पहली तकरीर आपको याद है, वल अस्रे इन्नल इंसाना लफी खुस्रिन, खसारे में है इंसान। उसने वादा कर लिया कि हाँ मैं हुसैन का सर ले आऊंगा, चला वहां से तलवार लेकर, यहां मस्तूरात के खेमों की हिफाजत बनी हाशिम कर रहे हैं, हुसैन के खेमों की हिफाजत असहाब कर रहे हैं। वो शख्स तलवार लेकर इमाम के खेमे के पीछे से आया, देखा हिफाजत में तमाम सहाबी मौजूद हैं, चाहता है कि अंदर जाए। तो जनाबे हिलाल आगे बढ़े, कहा कहां जाता है? तो कहा हुसैन से मिलना। कहा खबरदार, तू तलवार के साथ नहीं जा सकता, अगर तुझे हुसैन से मिलना है, तुझे इमाम से मिलना है, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से तू मिल सकता है, लेकिन तलवार नहीं ले जा सकता। कहा तलवार के क्यों नहीं ले जाऊंगा? एक अरबी की तौहीन है कि वो बिना तलवार के अंदर जाए। आवाज ऊंची हुई जनाबे हिलाल की, इमाम की आवाज आई, हिलाल किससे बहस कर रहे हो? तो कहा मौला ये शख्स है, ये आपसे मिलना चाहता है। तो कहा आने दो। कहा तलवार के साथ आना चाहता है। कहा तलवार के साथ आने दो। जनाबे हिलाल ने सर झुका लिया, मगर उस शख्स के साथ साथ चले। अंदाज देखिए, मोहब्बत। तलवार के कब्जे पर जनाबे हिलाल हाथ रखे, हिलाल बिन नाफे, और उसके साथ साथ इमाम के सामने आए। इमाम ने जब ये मंजर देखा कि उसकी तलवार के कब्जे पर हिलाल अपना हाथ रखे, तो इमाम की आंखों में आंसू आ गए। अगर आप जुमला समझ गई हैं ना, तो फिर करबला पहुंच जाएंगे। हिलाल, आज तो तुमने एक तलवार थी, इस पर हाथ रख दिया कब्जे पर, कल लाखों तलवारें होंगी और तेरा आका तन्हा होगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखों में अश्क आए। नहीं पता जनाब हिलाल समझे या नहीं समझे। हाँ, वो शख्स आया, अपने मंसूबे में नाकाम हो गया, इमाम का सर तो नहीं उतार पाया। ऐसे वाकयात हुए 9 मुहर्रम की रात। जब वो चला गया तो एक बार इमाम उठे, अपने खेमे से बाहर आए और कहा कि थोड़ी देर मैं तन्हाई में रहना चाहता हूं। अगर आप करबला पहुंच चुके हैं
तो फिर मुझे किसी मसाइब की शायद जरूरत नहीं है। इमाम तन्हाई चाहते हैं, जानते हैं कि कल क्या होने वाला है। जैसे इमाम बाहर निकले, जनाब हिलाल पीछे पीछे, हिलाल बिन नाफे पीछे पीछे। इमाम मुस्कुराए, एक बार मुड़ के देखा, कहा हिलाल मैंने कहा था मैं थोड़ी देर तन्हा रहना चाहता हूं। कहा मौला चारों तरफ करबला के मैदान में दुश्मन ही दुश्मन है, मौला दिल नहीं मान रहा कि आपको तन्हा जाने दो। मौला इसलिए साथ साथ आ गया। कहा हिलाल अगर तुम आ गए हो साथ साथ तो फिर आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें करबला दिखा दूं। इमाम करबला दिखाने हिलाल को ले चले। कहा हिलाल आओ मेरे साथ साथ आओ। कहा हिलाल ये खजूर का दरख्त देख रहे हो ना, कल मेरा 18 बरस का कड़ियल जवान यहाँ एड़ियां रगड़ कर दम तोड़ेगा। कल प्यासा अली अकबर यहाँ पर एड़ियां रगड़ रगड़ कर दम तोड़ेगा। मैंने पहले ही कहा मैं चंद जुमले पढ़ूंगी मसाइब के, अगर आप समझ जाइएगा तो फिर मातम करके गिरिया करिएगा, अपनी आवाजों को आजाद कर दीजिएगा, इसलिए कि यहाँ आपको कोई रोकने वाला नहीं है। अगर आप रो रही है तो कोई ताजियाना लिए नहीं खड़ा है, कोई अजियतें नहीं दे रहा है, आपकी आवाजें आजाद है, आपकी आंखें आजाद है, जितना चाहो गिरिया करो। अरे हाय रे करबला में बेबसी ज़ैनब की, हाय रे करबला में बेबसी सकीना की। हाँ बीबियों, हिलाल साथ साथ है। का हिलाल आओ, ये जगह देख रहे हो ना, कल यहाँ मेरे भाई अब्बास के बाजू कटे हुए होंगे। ए हिलाल आओ मैं तुम्हें दिखाऊं, यहाँ मेरा 32 बरस का भाई। हिलाल आओ मैं तुम्हें दिखाऊं, ये वो जगह है जहां पर कल कासिम की लाश के टुकड़े बिखरे हुए होंगे। ए हिलाल आओ मैं तुम्हें ऐसी जगह दिखाऊं कि तुमने तसव्वुर न किया होगा। बस इमाम धीरे धीरे एक खेमे के पीछे गए। कहा हिलाल मैं अपने हाथों से कल यहाँ अपने शशमाही की खबरें बनाऊंगा। 6 महीने का लिया 3 बाले कटे। अरे मेरा लाल मेरी आगोश में ज़िबा हो जाएगा तीर से, मैं अपने हाथ से खबर बनाऊंगा। हाँ बीबियों, हिलाल इधर उधर देख रहे, बस आखिरी जुमला है, हिलाल इधर उधर देख रहे। इमाम कह रहे हिलाल तुम क्या देख रहे हो, किसे ढूंढ रहे हो? कहा मौला आप नहीं सुन रही क्या, किसी बीबी के रोने की आवाज आ रही है। ए मौला कोई बीबी है जो करबला के बन में रो रही है। ए हिलाल नहीं पहचाना, अरे मेरी अम्मा फातिमा ज़हरा करबला के मैदान में आ गई है। अरे मेरी अम्मा करबला की जमीन को बालों से झाड़ रही है। अरे कल मेरा लाल थक कर मेरी आगोश में आएगा। अल्लाह अल्लाह। हाज़रीन एक बार सूरह हमद और 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत